हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आपके पास जो तैयारी है, आपका पेपर पता है दिसंबर में ही होने वाला है, तो थोड़ा सा जो तैयारी है उसको अच्छे से रखिएगा, ठीक है ना। इस बार क्रैक करना ही है। बहुत सारा आपका जो वैकेंसीज है बहुत अच्छी है, तो इसलिए इस बार आपको क्रैक करना ही है। गवर्नमेंट जॉब लेना ही है आपको हर जगह पे। आप भी जानते हैं गवर्नमेंट जॉब की कितनी वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए देखिए, हम बात करें तो पिछले क्लास में तो हम लोगों ने एपी जीपी एचपी जो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज था उसको मैंने स्टार्ट किया था। उसमें 11 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम 12th क्वेश्चन से करेंगे, कोशिश करके 30th क्वेश्चन तक मतलब करीब करेंगे आज, ठीक है ना। और इसमें जो भी क्वेश्चंस है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करेंगे, सारे कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए पहले क्लास जो पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देखिए तो क्या लिख रखा है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके आप हैं। बेसिकली 12th क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2n-1 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका सम निकालना है, n के टर्म्स में है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो जो आपके पास ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है, ले लेते हैं पहला ऑप्शन पहले 1/3n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करें, आपको क्या दिख रहा है कि 1 टर्म्स का सम, आप देखिए एक टर्म का सम कितना होगा, तो ये पहला टर्म होगा। तो एक टर्म का सम मतलब यहां पे अगर हम बात करें तो इस वाले से कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। दो टर्म्स का सम, तो दो टर्म्स का सम का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 आएगा। तीन टर्म्स का सम तो मतलब 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आएगा। अब हम इसमें सेटिस्फाई करके देखिए, n के प्लेस पे 1 डालें, n के प्लेस पे कितना डालें, 1, तो कितना आएगा 1/3 इंटू 3, तो कट के कितना आ गया 1, ठीक है। n के प्लेस पे 2 डालें तो 1/3 इंटू 2, 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1/3 इंटू 2, 2 2 4, 4 4 16 माइनस 1, 16 माइनस 1, तो 1/3 इंटू 2 इंटू 15, तो 3 5 15, तो कितना आ गया 10। अब आप देखिए यहाँ पे भी इस वाले केस में भी एक टर्म का सम 1 आ रहा है, दो टर्म्स का सम 10 आ रहा है। इधर से भी एक टर्म का सम 1 आ रहा है, दो टर्म्स का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ट्रू होगा। अगर यही चीज आप बाकी जो ऑप्शंस हैं उनसे ट्राई करेंगे, इत्तेफाक की बात थी कि हमारा पहला ही ऑप्शन हमको आंसर में मिल गया। हो सकता था पहला ऑप्शन आंसर में ना मिले, दूसरा ऑप्शन ट्राई करना पड़ता। तो इस वजह से आपको ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई कर लीजिए, वहां से आपका निकल के आ जाएगा। जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। कहिए तो मैं वो भी समझा दूं, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है, जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे आंसर्स निकालने। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, तो अगर आपका ऑप्शन से ट्रू हो पाता है तो सबसे बेटर है, ऑप्शन सबसे बेटर है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हो तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप समझ लीजिए आपका बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है। तो इसका इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या करें, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 13 क्वेश्चन 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर n-1 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 700। क्या कह रहा है, n की वैल्यू चाहिए कि इनका सम जो है वो 700 से ग्रेटर होना चाहिए। आप देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे जीपी बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, जीपी, ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 3, तो हम जीपी का सम निकालें तो n टर्म्स का सम कितना होता है, a r n-1 अपॉन में r-1, ठीक है ना। ये होता है जीपी के n टर्म्स का सम। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 700 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो 1 इंटू आर के प्लेस पे 3 की पावर n-1 अपॉन में 3-1 ग्रेटर देन 700, तो 3 की पावर n-1 ग्रेटर देन, ये 2 हो जाएगा तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1400, तो 3 की पावर n ग्रेटर देन 1401, 3 की पावर n ग्रेटर देन 1401। अब आपको पता है कि 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 होता है कितना 9, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 की पावर 5 कितना होता है 243, 3 की पावर 6 कितना होता है 729। अब 3 की पावर जब 7 करोगे आप तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली
कितना आएगा 2187 आएगा। कितना आएगा ये आपका 2187 आएगा। अब आप देखिए जब n की वैल्यू आप 7 ले रहे हो तब ये 1401 से ग्रेटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है तब 1401 से क्या मिल रहा है, ग्रेटर मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी 7। n की वैल्यू कितनी आएगी, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n, लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन 7 हो जाएगा। ठीक है ना, खूब समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 14th क्वेश्चन, तो आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है, क्या कह रहा है, 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 करके ये आपके पास है। इसका प्रोडक्ट निकालना है आपको। इसका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। हमने कल पढ़ाया था आपको कि e की पावर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपको हमने कल फॉर्मूला समझाया था यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक, अब एक बार हम क्या करें, हमको ये चाहिए तो क्या कर लेते हैं, x के प्लेस पे 1 अगर हम रखते हैं, क्या रखते हैं, x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, e की पावर 1 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका कितना आ जाएगा। ठीक, इसको अब एक 1 को, क्योंकि यहाँ पे 1 से है तो इसको इधर लेके आते हैं तो e - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ये आपका आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करें x की वैल्यू 1 लिख के, तो ये आ गया। x की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं, क्या लेते हैं, -1, तो ये आ जाएगा 1 - 1 प्लस, ये तो प्लस रहेगा, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो माइनस है वो 2 फैक्टोरियल वाले के पास है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसको लिख लेते हैं 1/e, ये 1 इधर कॉमन ले लेते हैं, -1 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 - 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 - e अपॉन में e। अब ये माइनस जो है वो इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, किन दोनों का, ये इन दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, e की पावर e - 1 इंटू -1 - e अपॉन में e। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, e - 1 अपॉन में e, तो ये कितना हो जाएगा, e - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में e। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो इसको देखिए थोड़ा सही कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं e - 1 अपॉन में e की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, e की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको इसके साथ करेंगे
तो ये हो जाएगा e की पावर 1/2 और ये हो जाएगा e की पावर -1/2, इसका होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन कौन सा है? तो ये है आपका सी पार्ट। कौन सा पार्ट है? तो सी पार्ट आपका ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। कर लिया होगा। अब बात करते हैं अपने 15th क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा है आपके पास ना 4 एपी है, 4 एपी है, S1 S2 S3 S4, 4 एपी है। 4 एपी में चारों एपी का सम की बात कर रहा है, चारों एपी के सम के बारे में रिलेशंस बताने हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सबका प्रथम पद है, जो सबका पहला पद है, जो सबका ए है, वो सबका ए क्या है? 2 है। सारे एपीज का जो प्रथम पद है, जो फर्स्ट टर्म है, वो क्या है? 2 है। और कॉमन डिफरेंस सबका कितना है? तो कॉमन डिफरेंस सबका अलग अलग है। इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 7 है। ये चीज कह रही है आपसे। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अब एक तो तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, सबका सम निकालिए, सबका सम एन टर्म्स के मतलब सबका सम निकालिए एन टर्म्स का। ठीक है ना, उसके बाद उनमें रिलेशन आप ट्राई कीजिए क्या बन रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या, आप एपी बना लीजिए। आपके पास अगर दे रखा है, क्या दे रखा है? एपी दे रखा है, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। तो पहला वाला अगर हम एपी बनाना चाहें, ठीक है ना, तो क्या बना सकते हैं? तो ये बन जाएगा 2 3 4 5 डॉट 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 करके एपी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा आपका? ठीक। अब हम बात करें दूसरा वाला एपी। दूसरा एपी क्या बनेगा? तो फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 2 + 5 + 8 डॉट डॉट डॉट, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा आपका एपी? फिर हम थर्ड एपी की बात करें, तो थर्ड एपी आपका क्या बनेगा? 2 कॉमन डिफरेंस 5 है, तो ये हो जाएगा 7 + 12 डॉट डॉट डॉट, ये बन जाएगा आपका क्या? थर्ड एपी। और जब फोर्थ एपी की बात करेंगे, तो जो फोर्थ एपी होगा वो क्या बनेगा? तो 2 + 9 2, 9, 16, डॉट डॉट डॉट, ये आपका बन जाएगा। अब आपको क्या कह रहा है? अब आपको रिलेशंस दे रखा है, तो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो हम पहले रिलेशन की बात करें, तो पहला क्या कह रहा है? S4 + S3, S4 + S3 = S1 + S2। हम क्या करें? n पदों का योग। इसमें क्या कह रहा है कि n पदों के योगों के लिए ये रिलेशन है, लेकिन हम n पदों के योग के रिलेशन की बात करें, तो इसका मतलब हम अगर एक पद के मतलब फर्स्ट टर्म के सम के रिलेशन सही आ जाए, या फिर 2 टर्म्स के सम का रिलेशन सही आ जाए, तो इसका मतलब वो n टर्म्स का रिलेशन भी सही आएगा। तो हम फर्स्ट टर्म का देख लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का देख लेते हैं सम। ठीक है ना, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का सम देख लेते हैं। तो आप देखिए S1 2 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? 5, तो यहां डाल देते हैं 5। S2 2 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? 7, तो यहां हो गया 7। यहां पे S3 2 टर्म्स का सम कितना हो गया? 9। और S4 2 टर्म्स का सम कितना हो गया? 11। तो आप देखिए क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन ट्रू नहीं होगा। ठीक। बी पार्ट देखते हैं। तो बी क्या कह रहा है आपका? S4 + S1 S4 + S1 + S2 = 2S3। ठीक, डाल देते हैं। देखिए यहाँ वैल्यू निकाल ली थी हमने। S4 की कितनी है? 11, S1 की कितनी है? 5, S2 कितनी है? 7। ये कितना हो जाएगा? 11 + 5 16, 16 + 7 कितना हो जाएगा? 16 + 7 23, 2S3, तो 2 × 9 क्या 23 होगा? तो नहीं होगा, तो ये नॉट इक्वल टू, तो ये भी आपका ऑप्शन ट्रू नहीं है। सी पार्ट की बात करें, तो सी ऑप्शन की बात करें, तो S4 + S2 = S1 + S3। अब S4 कितना है? 11, S2 कितना है? 7, 9 + 5, ठीक है ना, 5 + 9, तो कितना हो जाएगा? 18, और ये कितना हो जाएगा? 14, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका ट्रू नहीं होगा। डी पार्ट की बात करें, तो S4 + S1 = S4 + S1 = S2 + S3।
ठीक है ना। तो S4 आपका कितना है 11, S1 कितना है आपका 5, अब ये कितना है S2 कितना है 7 और ये कितना है 9। अब 11 प्लस 5 भी 16 होता है और 9 प्लस 7 भी 16 होता है। तो आप देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन में दो टर्म्स का सम अगर हम निकालें तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दो टर्म्स का सम सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब ना n टर्म्स का सम भी सेटिस्फाई होगा। अब क्योंकि आप कहेंगे सर इसमें बहुत टाइम लग गया, तो लग गया इस वजह से क्योंकि बेटा हम आपको समझा रहे हैं, एक एक चीज आपको डिटेल में समझा रहे हैं। अदरवाइज आपको पता है कि अगर आपको वैल्यूज पता चल गई वो फट कर आप रख के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16th, तो क्या कह रहा है आपका द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। अगर 3 नंबर्स का सम की बात कर रहा है एपी में है तो हमने आपको पहले बता रखा है कि कैसे लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये 3 नंबर्स जो है वो एपी में है। किसमें है एपी में है। अब इनका सम आपको क्या कह रहा है, तो इनका सम आपसे कह रहा है किसके इक्वल है, तो इनका सम आपका इक्वल है 51 के। किसके इक्वल है 51 के। तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 51, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 17। अब आगे क्या कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 273। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, तो a माइनस डी और a प्लस डी, इसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको 273 दे रखा है। तो ये आइडेंटिटी बन रही है आपकी, क्या बन रही है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। a के प्लेस पे 17 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 273 विच इज इक्वल टू 16, तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। d की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 4। तो क्या पूछा आपका कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस आपका +4 और -4, यहाँ पे ऑप्शन में +4 दे रखा है। तो आपका बी पार्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। बी पार्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। तो देखिए अब पहले तो जैसे आपने पढ़ रखा है 17th क्वेश्चन क्या है, अगर 2 नंबर्स हैं तो हमने आपको बता रखा है कि ए अर्थमेटिक मीन कितना होता है a प्लस बी बाई 2। ठीक, ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है √ab। तो हार्मोनिक मीन कितना होगा 2ab अपॉन में a प्लस बी। हार्मोनिक मीन कितना होगा 2ab अपॉन में a प्लस बी। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 4। तो इसका मतलब जो आपका 2ab अपॉन में a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4 दे रखा है। आगे क्या कह रहा है इफ देयर अर्थमेटिक मीन a एंड ज्योमेट्रिक मीन g satisfies द इक्वेशन 2a। तो मतलब अर्थमेटिक मीन 2a प्लस जी स्क्वायर ये एक सेटिस्फाई कर रहा है 27। ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन ये आपका हो गया a और ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक मीन आपका कितना हो गया g। आपका क्या हो गया g। तब ये सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज को। तब यहाँ पे हम अगर वैल्यू डालें तो आपको पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 2a इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा a प्लस बी और g स्क्वायर इज इक्वल टू निकल आ जाएगा ab। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2a के प्लेस पे कितना a प्लस बी और g स्क्वायर के प्लेस पे ab इज इक्वल टू 27। ये आपका इक्वेशन बन गया सेकेंड। यहां से बनाना तो यहां से इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 से 4 कटेगा तो 2 हो जाएगा। तो बेसिकली 2a प्लस 2b इज इक्वल टू ab। 2a प्लस 2b इज इक्वल टू ab। अब ab के प्लेस पे हम क्या कर लें, एक काम करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो उससे क्या हमको निकालना क्या है देन द नंबर्स निकालना हमको। ठीक है ना, क्या निकालना है
नंबर्स आर, ठीक है ना। अब तो खैर नंबर्स निकालना है अगर आपको, तो फिर ये जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपके पास पता है। क्या पता है ऑप्शन? ए ऑप्शन देखिए क्या है, 1,3। अब 1,3 इन दोनों में डालिए, किसी में डाल के सेटिस्फाई कीजिए। इसमें डालते हैं, सेटिस्फाई होगा क्या? 1 + 3 + 3 क्या होगा? 27 के इक्वल तो नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन कट गया। 1,4 डालते हैं तो 1 + 4 + 4 होगा, तो नहीं होगा, ये भी हट गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या, 3,6। अब इसमें 3,6 डालते हैं तो 3 + 6 + 3 × 6 तो कितना हो जाएगा? 9 + 18 तो 27। तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बना लीजिए, उसके बाद खैर मैंने तो यहाँ पे देखा नहीं था। ऑप्शन बनाने के बाद आप सीधे क्या कीजिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लीजिए। इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब वही आपका ऑप्शन ट्रू है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सी ऑप्शन आपका क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। कर लिया होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 18th क्वेश्चन क्या है आपके पास? तो क्या कह रहा है, इफ x इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, एक ज्योमेट्री है, एक जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? x है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स। r आपको नहीं पता, r का नहीं पता है। s इनफाइनाइट दे रखा है आपको कितना? 1/3। s इनफाइनाइट कितना दे रखा है? 1/3। आपको पता है इनफाइनाइट टर्म्स का सम आप तभी निकाल सकते हैं जब आपकी कैसी हो? डिक्रीजिंग जीपी हो। कैसी जीपी हो? डिक्रीजिंग जीपी है। अगर डिक्रीजिंग जीपी है तभी आप इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, अदरवाइज इनफाइनाइट टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते। जीपी जब डिक्रीजिंग जीपी होगा तो उस केस में आपका जो r की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, तभी आप क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये एक आपको इंपॉर्टेंट नोट याद रखना पड़ेगा। अब s इनफाइनाइट के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। कितना होता है? a/1 - r। s इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/3। a की वैल्यू x/1 - r। आपसे पूछा क्या है? x की वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है आपसे? x की वैल्यू पूछी है आपसे, ठीक है। तो यहां से x = निकाल लेते हैं। तो x = कितना होगा? तो x = हो जाएगा 1/3 1 - r। 1/3 1 - r, ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहां से r की वैल्यू निकालते हैं x के टर्म्स में। तो 3x = 1 - r। तो r = कितना हो जाएगा? r = हो जाएगा आपका 1 - 3x। r = कितना हो जाएगा? 1 - 3x। अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करनी चाहिए? तो r की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में। तो r के प्लेस पे कितना है? 1 - 3x, ठीक। अब अगर आपको यहाँ से 1 हटाना है, क्या करना है? यहाँ से 1 हटाना है तो हर तरफ आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हर तरफ 1 आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। -1 + 1 - 3x < 1 - 1। तो अब ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा 0। मैं समझता हूं कि आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थोड़ी सी आती होगी। अब अगर आपको -3 हटाना है, क्या करना है आपको? -3 हटाना है तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। 0 आपका यहाँ आ जाएगा, 0 आपका क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा समझ लीजिए हो जाएगा। < अब ये -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो बचेगा x और ये बच जाएगा 2/3। ये कितना बच जाएगा? 2/3। तो x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से 2/3 के बीच में होनी चाहिए। x की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए? 0 से 2/3। तो ये आपका डी पार्ट, जो आपका डी ऑप्शन है वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा क्या? डी पार्ट आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी।
कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19th क्वेश्चन। तो क्या है आपका, द सम ऑफ द सीरीज 72 प्लस 70 प्लस डॉट 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 40। आपको इसका इस सीरीज का सम निकालना है, बहुत ही आसान है। तो आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा सीरीज बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 का गैप है, इसके बाद 68 लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी 2 का गैप है, ठीक। तो आप देखिए 2 का गैप है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये क्या बन रही है आपकी, एपी बन रही है। क्या बन रही है आपकी, एपी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है आपका 72, और जो कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 70 माइनस 72 विच इज इक्वल टू -2। अब अगर आपको इन सबका सम निकालना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टर्म्स हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास an क्या है आपके पास, तो an दे रखा है 40, a कितना दे रखा है 72 प्लस n माइनस 1, और d के प्लेस पे कितना है -2। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 माइनस 72 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये -2 इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा -32 अपॉन में -2, तो 16 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। इट मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ, आपको 17 टर्म्स का सम निकालना है। तो 17 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 17/2, 2 इंटू ए के प्लेस पे कितना है। या फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला और होता है जो आसान बना देगा, a प्लस ए एन। n टर्म्स का सम का फॉर्मूला एक और होता है क्या, n/2 a प्लस ए एन। अब n/2 आपको पता है 17/2, a कितना है आपके पास 72, और जो a n है, a n कितना है आपके पास 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा 112। तो ये कट करेंगे 56, तो 17 इंटू 56 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 17 6 जा 2 952, कितना आ जाएगा। तो n टर्म्स का सम कितना है, जो इसका 17 टर्म्स का सम है वो कितना आ जाएगा 952, विच इज ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा ऑप्शन है ये आपका, बी ऑप्शन है, वो ट्रू होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। ठीक है, कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, 28th क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपको, एक सीरीज है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स, आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बहुत आसान क्वेश्चन है, एंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसके बीच का आपको अर्थमेटिक मीन बताना है। क्या बताना है आपको, अर्थमेटिक मीन बताना है। अर्थमेटिक मीन का मतलब आपको पता है क्या होता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो an कितना हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय 2। ये आपका 2xy कट गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 20th का जो ऑप्शन है वो कौन सा ट्रू हो जाएगा, ए पार्ट आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। कर लिया होगा। हम बात करें 21st क्वेश्चन की, तो आपसे क्या कह रहा है, ए बी सी जीपी में है। ए बी सी किस में है, जीपी में है। तो आपको बताना है क्या, लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी कैसे होंगे। लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे। अब अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है ना। हमको क्या करना है, लॉग का पता करना है। एक काम करते हैं, लॉग ले लेते हैं। क्या लेते हैं, जब लॉग लेंगे तो 2 log b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a प्लस
log c, क्या हो जाएगा 2 log b इज इक्वल टू log a प्लस log c। तब यहां से देखिए क्या बन रहा है, ये ap बन रहा है। इसका मतलब log a, log b और log c ये क्या होंगे आपका ap में होंगे। किस में होंगे, ap में होंगे। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ए पार्ट। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए पार्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए तब तक बात करते हैं हम 22nd क्वेश्चन की। छोटा सा ही है। क्या कह रहा है आपसे कि log 81, क्या कह रहा है log 81 रूट 3 बेस रूट 3 है आपका इज इक्वल टू एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, इज इक्वल टू एक्स दे रखा है। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस केस में ध्यान रखिए, जब ये log हटता है ना तो ये जो है यहाँ पे चला जाता है। इसका मतलब 81 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 की पावर एक्स। 81 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 3 की पावर x। तो 81 को लिख सकते हैं कितना, 3 की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x अपॉन 2, 3 की पावर x अपॉन 2। तो यहां से अगर हम इक्वल करेंगे तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ट्रू है, बी पार्ट। कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, तो बी पार्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए कर लिया होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, देखिए 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3, 3/2, 3/4 डॉट डॉट डॉट, ये कितने टर्म्स मिलके सम जो है हमको 3069 अपॉन 512 देंगे। क्या कह रहा है, ये कितने टर्म्स मिलके सम हमको इतना 3069 अपॉन में 512 देंगे सम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जीपी पता है, तो ए पता है कितना है 3, आर पता है आपको कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2। आर के प्लेस पे कितना आ गया 1/2। अब आपको क्या निकालना है, एसएन। एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। अब हमको क्या करना है, एसएन। एसएन आपके पास क्या दे रखा है 3069 अपॉन में 512 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे कितना है 3, 1 माइनस आर की पावर एन। आर के प्लेस पे कितना है, आर के प्लेस पे है 1/2, 1/2 की पावर एन अपॉन में 1 माइनस 1/2। अब ये 3 से ये कट जाएगा तो 3 1 जा 3 0 2 3, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 1023 अपॉन में 512 इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व मत कीजिए, ऐसे रहने दीजिए, 2 की पावर माइनस एन लिख लेते हैं, ठीक। अपॉन में ये हो जाएगा 1/2। अब ये 1/2 इधर इसके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहां से ये आपका बनेगा 1 माइनस 2 की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1023 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 1024, कितना हो जाएगा 1024। तो 2 की पावर माइनस एन 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1023 अपॉन में 1024। तो 2 की पावर माइनस एन इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1024। तो 2 की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1024 को लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना होता है 8 होता है 512, ठीक है ना। तो 2 की पावर 9, तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 9। 2 की पावर कितना हो जाएगा -9, -9 भी नहीं होगा बेटा 10 होगा, 2 की पावर 9 होता है, ठीक है ना। 2 की पावर -10, 2 की पावर -10 हो जाएगा 1024। अब बेसिस से में पावर्स को कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, तो बी पार्ट। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी।
कर लिया होगा, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। देखिए 24th क्वेश्चन 0.5 0.55 0.555 आपको इसका ना लिमिट बताना है। लिमिट क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसको। जैसे आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5/10, क्या लिख सकते हैं 5/10, इसको लिख सकते हैं 55/100, इसको लिख सकते हैं 555/1000। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसको ये नॉर्मल कोई सीरीज नहीं बन रही, इसको आपको सीरीज बनानी पड़ेगी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा ये 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको क्या कीजिए 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कीजिए, तो 9 से जो डिवाइड कीजिए बाहर रख लीजिए और इसको इस तरीके से 9 ठीक है ना। यहां से जब 5 कॉमन लेंगे तो 11 बचेगा, यहां 111 बचेगा। अब हम क्या करें, तो अब आप देखिए इसको, तो ये 5/9, अब यहाँ पे लिमिट ये बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा जीपी, ये इसको अगर 1 - 1/10 कर सकते हैं, प्लस इसको 1 - 1/100 कर सकते हैं, प्लस इसको 1 - 1/1000 कर सकते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको जरा सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 डॉट डॉट डॉट, ये आएगा प्लस माइनस कॉमन ले लें, या माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप देखिए तो ये भी एक सीरीज बन गया और ये 1 1 1 n टाइम्स ऐड हो रहा होगा। तो यहाँ इसको करने के लिए हमको जो चीज लगी, हमको जो जरूरत पड़ी, इसी को हम बोलते हैं लिमिट, इसी को हम क्या बोलते हैं लिमिट। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इसकी लिमिट क्या है, तो इसकी लिमिट होगी 5/9, इसकी लिमिट क्या होगी 5/9, विच इज ऑप्शन आपका कौन सा है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब इसमें आपसे इसका सम भी पूछ सकता है, तो इसका सम हो जाएगा n, और यहाँ पे लगा देंगे हम जीपी, क्या लगा देंगे हम यहाँ पे जीपी लगा देंगे, n के टर्म्स में जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर थोड़ा बड़ा होगा आपका इस केस में, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। कर लिया होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 फ्रॉम 2 to 198। क्या कह रहा है 25th क्वेश्चन, 2 से लेके 198 तक सारे मल्टीपल्स ऑफ 10 क्या एवरेज। तो आपको पता है 10 से स्टार्ट होगा, 20 लास्ट में जहां तक जाएगा 190 तक जाएगा, कितना तक जाएगा 190 तक जाएगा। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया आपका, एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी टोटल, मतलब आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू है 10, d की वैल्यू है आपकी 10 और an कितना है आपका 190। तो क्या फॉर्मूला बनेगा an = a + n - 1 × d। तो कितना हो जाएगा 180 / 10 = n - 1 × n - 1। तो ये बन जाएगा n = 19, कितना आ जाएगा 19। अब हम क्या कर ले, इनका सम निकाल लें, क्या निकाल लें इनका सम। तो सम का फॉर्मूला हमने क्या बताया n/2 a + an, क्या बताया n/2 a + an, n/2 n कितना है आपका 19/2, a कितना है आपका 10, an कितना है 190। तो 19/2 × 200, ये आपका सम आ गया। अब इसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें तो ये आप आंसर आ जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, तो ये आपका आ गया एवरेज। क्या आ गया आपका एवरेज 100 आ गया। 100 कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ये बी पार्ट आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज इतना ही करेंगे। आज नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें कोशिश करके 45 मतलब 20-25 क्वेश्चन और करके इस पूरे चैप्टर को, मतलब ये जो चैप्टर है उसको खत्म करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जिनको जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए।
बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको देखिएगा कि उस तरीके के क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक पढ़ाई जरूर करते रहिए, ठीक है ना। पढ़ाई से बड़ा मोटिवेशन कुछ है ही नहीं है। पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।